हैदर को फिल्म में रॉ एजेंट के किरदार की पेशकश। पबजी तो खेला तूने पर दिल का खेल क्यों खेला। जी हाँ नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बहुत से दिलचस्प हकाइक पेश करने जा रहे हैं कि किस तरह इंडिया में सीमा को फिल्म सियासत में पेशकश के अलावा और भी बहुत सारी पेशकश की जा रही हैं। जी हाँ नाजरीन, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे आज की दिलचस्प वीडियो में, मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चल बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पबजी तो खेला तूने पर दिल का खेल क्यों खेला। नेपाल के एक रास्ते से गैर कानूनी तौर पर इंडिया जाने वाली पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर को अगरचे इंडिया गए 1 माह से जायद का अरसा हो गया है, लेकिन अब भी वो किसी न किसी तरह से वहाँ के मीडिया और सोशल मीडिया पर जेरे बहस हैं। अब हाल ही में वो खबरों की जीनत उस वक्त बनी जब इंडिया और नेपाल की सरहद पर तैनात फौजी दस्ते को फारिग कर दिया गया, और इसकी वजह यह है कि 13 मई को जिस वक्त पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर ने अपने बच्चों के हमरा उत्तर प्रदेश के सरहदी जिला सिद्धार्थनगर से इंडिया की सरहद अबूर की थी, उस वक्त एसएसपी की 43वीं बटालियन के ये दोनों अहलकार मुसाफिर गाड़ियों की तलाशी के जिम्मेदार थे। वाज़ेह रहे कि इंडिया और नेपाल के दरमियान तकरीबन 1850 किलोमीटर तवील सरहद है जो इंडिया की 5 रियासतों से गुजरती है। दोनों ममालिक के शहरी बगैर पासपोर्ट के उन रियासतों में मौजूद कानूनी चेक पॉइंट से सिर्फ हुकूमत के जरिए जारी करदा शनाख्ती कार्ड दिखाकर सरहद अबूर कर सकते हैं। सीमा हैदर ने भी सज्जन मीना का शनाख्ती कार्ड दिखाकर अपने बच्चों के हमरा सरहद अबूर की थी। याद रहे कि सीमा हैदर ने 13 मई को नेपाल के रास्ते इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के सरहदी जिला सिद्धार्थनगर से इंडिया की सरहद अबूर की थी और वो बस के जरिए इंडिया के शहर ग्रेटर नोएडा पहुंची थी, जहां उन्होंने इंडियन शहरी सचिन मीना से शादी कर ली। सीमा हैदर और सचिन की दोस्ती ऑनलाइन गेम पबजी पर हुई थी जो मोहब्बत में बदल गई। हालांकि सीमा के इंडिया में आने की खबर तकरीबन 1 माह पुरानी हो चुकी है। इंडिया में इनकी जिंदगी में अब भी कई तरह से दिलचस्पी नजर आ रही है। हाल ही में एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें दावा किया गया है उनके अहल खाना की माली हालत अच्छी नहीं, लेकिन जुमेरात को मकामी मीडिया ने इतला दी कि एक प्रोडक्शन कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में सीमा की रिहाइशगाह का दौरा किया और उन्हें एक फिल्म में इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट का किरदार अदा करने की पेशकश की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर ने ए टेलर मर्डर स्टोरी नामी फिल्म के लिए ऑडिशन दिया। ये फिल्म अदेपुर में एक कन्या लाल नामी दर्जी के मजहबी इंतहा पसंद मुसलमान के हाथों कत्ल के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म को जानीफायर फोकस नामी एक प्रोडक्शन हाउस बना रहा है। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर का कहना था कि लोग पाकिस्तान में इंजू की मदद कर रहे हैं, जबकि सचिन और सीमा हैदर का कहना है कि वो पुलिस की तफ्तीश की वजह से काम नहीं कर पा रहे। एक और खबर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उठावले नामी मकाम जमात ने ऐलान किया है कि वह आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में सीमा को इंतखाबी मैदान में उतार देगी। वाज़ेह रहे कि सीमा इंडिया में इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि वो इंडिया की शहरी नहीं। ताहम जमात ने ऐलान किया था कि उन्होंने सदर द्रौपदी मुर्मू को सीमा की इंडियन शहरियत की दरख्वास्त के लिए खत लिखा है। RBI की क़यादत मरकजी हुकूमत में वजीर रामदास उठावले करते हैं और उसकी पार्टी हुक्मरान जमात बीजेपी की हलीफ है। इंडिया टुडे के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के कौमी सदर मासूम किशोर का कहना है कि अगर सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है और उन्हें इंडिया की शहरियत दे दी जाती है तो पार्टी में उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा हैदर को पार्टी की खवातीन विंग का सदर बनाया जाएगा। हिंदू और अंग्रेजी जबानों में उनकी रवानी को देखते हुए उन्हें पार्टी का सरकारी तर्जमान भी बनाया जा सकता है। जी हाँ नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं एक ऐसे ही दिलचस्प वीडियो में, तो तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।